Hi guys, let's just react in this video first. नमस्कार दोस्तों, हाल ही में एक और नफरती प्रोपेगेंडा फिल्म मार्केट में आई थी। नहीं, मैं अभी वाली की बात नहीं कर रहा, मैं इससे पिछली वाली की बात कर रहा हूँ, केरला स्टोरी 2। इसमें वही घिसा पिटा नैरेटिव था, हर मुस्लिम को विलन दिखा दो और हर हिंदू लड़की को बेवकूफ भेड़ की तरह दिखाओ। लेकिन एक सीन बड़ा खास था जो बड़ा वायरल भी हुआ। फिल्म के ट्रेलर में एक हिंदू लड़की को जबरदस्ती बीफ खिलाते हुए दिखाया जाता है। इंटरेस्टिंगली कमेंट्स में भी यही डिस्कशन चल रही थी, किसी को परोटा के बिना बीफ देना क्राइम है। ये केरला स्टोरी नहीं, नॉर्थ इंडियन स्टोरी है। हमें परोटा बीफ कॉम्बो पसंद है। अब इमेजिन करो 100 हिंदू लोग एक कमरे में बैठे हैं, उनमें से कितने मांस खाते होंगे? गेस करके गैस करने की क्या बात है इसमें भाई? जो खाता होगा वो खाता होगा, जो नहीं खाता होगा नहीं खाता होगा। क्या आपत्ति है? मुझे बताओ ना, क्या आपत्ति है? आप लोग बीफ को बेच सकते हो, काट के दूसरे देश में एक्सपोर्ट कर सकते हो, और हमारे यहाँ के देश के लोग अगर बीफ खा ले तो आप उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर सकते हो। दिस इज़ टोटली हिपोक्रेसी। इसमें क्या बुरा है, मुझे बताओ ना। ये बताओ, 20, 30? वेल, प्यू रिसर्च सेंटर का डेटा कहता है 56। ये क्या है? ये प्योर रिसर्च और गांठ रिसर्च, आंट रिसर्च क्या है भाई? कौन से रिसर्च है? ह्यूमन आर जस्ट ह्यूमंस। रिसर्च में क्या हो जाएगा भाई? टेक्निकली यू आर एनिमल, टेक्निकली आई एम ए एनिमल। लुक एट मी, लुक एट माई स्ट्रक्चर, लुक एट माई लैंग्वेज। लैंग्वेज इज़ मैन मेड थिंग। मैं अपने वर्ड्स को वापस लेना चाहता हूँ यहाँ पे। लेकिन देखिए, बॉडी का टाइप देखिए आप। टेक्निकली वी आर एनिमल्स, राइट? क्या है? कौन सी रिसर्च है कि ये देखो रिसर्च क्या हो जाएगा इस रिसर्च पे अगर ऐसा हो गया तो? आधे से ज्यादा हिंदू नॉन वेजिटेरियन हैं और 45% ब्राह्मण। ओ भाई, क्या है भाई? ये कहाँ जीरो भाई? तुम धुर्राठी पागल है क्या भाई? तू थोड़ा सा है, जर्मनी बैठा हुआ है तू, और ये हिंदू मुस्लिम पे खाली पीली की डिबेट करता रहता है। वह आचार्य प्रशांत जैसे उस बेवकूफ़ से इन्फ्लुएंस हो रखा है। उसका तूने इंटरव्यू भी लिया हुआ था, हैं? कहीं की बात कहीं पे घुमा फिरा के इस तरीके का तोल मरोड़ दिखा के वो तुम्हें दिखाते हैं। कम्युनिटी तुमने पहली बेसिक से तुम भैया इसको हटाओ, ठीक है? ये हिंदू मुसलमान क्या है भाई? ये हटाओ इसको। हिंदू है, मुसलमान है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, सब ह्यूमंस है। वी आर ह्यूमन। भी नॉन वेजिटेरियन है। तो सवाल ये उठता है कि आइडिया कहां से आया कि असली हिंदू सिर्फ शाकाहारी होता है? कुछ हिंदुओं के लिए आखिर बीफ इतना सेंसिटिव इशू कैसे बन गया? इसका जवाब हजारों साल पुराने स्क्रिप्चर्स और हमारे इतिहास में छिपा है। किसी के पास में कोई प्रूफ है वो 1000 साल पुराना है स्क्रिप्चर? कोई इसने कहीं कार्बन डेटिंग की थी क्या? और अगर कार्बन डेटिंग की भी थी तो मैं कैसे मान लूँ कि हाँ वो हज़ार साल पुराना ही है? मतलब एक लेजिट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, आप उसका मुझे आंसर बताओ डायरेक्ट, ठीक है? बहस करने की ज़रूरत नहीं है। आपने बोला हज़ारों साल पुराने, कहाँ है 1000 साल पुराने भाई? था क्या तो 1000 साल पुराने पहले? 1000 साल पहले लोग मीट खाते थे, रो मीट, सिंपल। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। देश में आज के दिन करोड़ों हिंदू ऐसे हैं जो धार्मिक कारणों की वजह से मीट नहीं। ओहो, बहुत बड़ा धार्मिक कारण है इनका तो भैया, बहुत भयंकर धार्मिक कारण है इनका तो, है ना? गाली देते हैं, लड़कियों को मोलेस्ट की नज़रों से देखते हैं, मोलेस्ट कर देते हैं, रेपिस्ट हैं, बहुत बड़े धार्मिक है ना? हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मैं तो दोनों को बोलता हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में कोई हिंदू बिंदु नहीं है, मेरी नज़र में कोई मुसलमान पुसलमान नहीं है। क्या है ये सब दो कोड़ी के रिलीजन? उठा के साइड फेंको भाई इनको। हिंदुस्तान गर्त में जा रहा है इन रिलीजन की वजह से। रिलीजन में इतने लोग हैं जिन्होंने कि रिलीजन की आड़ में लोगों को मारा है, ठीक है? इतने ज़्यादा कहीं और नहीं हुए, इतने ज़्यादा कहीं बैटल में नहीं मरे, इतने ज़्यादा कहीं वॉर में नहीं मरे, जितने ज़्यादा लोग गॉड के चक्कर में मर गए हैं। तो भगवान पे बिलीव करता है? नहीं, मैं नहीं करता। ले फिर तेरे को मार दिया। तो भगवान पे बिलीव करता है? हाँ मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। अच्छा, करता है? कौन से भगवान पे बिलीव करता है? मेरे वाले कि तेरे वाले? मेरे वाले। अच्छा, मेरे वाले पे नहीं करता, ले फिर तेरे को मार दिया। ये है भाई, ये हटाओ। ये हिंदू पिंदू मुसलमान पुसलमान ये सब इंडिया से जितना जल्दी हो सकता है बाहर फेंक दो। ये जो 90s 80 के मॉडल है, 90s 90 के मॉडल है, ये थोड़े 10-15 सालों में मर जाएंगे। जो जेनजीज हैं वो नहीं मानते, मैं भी नहीं मानता। फिर उसके बाद हिंदुस्तान एक टकाटक स्टेट पे चलेगा, ठीक है?
खाते, और ये स्क्रिप्चर्स के हिसाब से सही है। जैसे कि महाभारत में अनुशासन पर्व के चैप्टर 100। ये स्क्रिप्चर दिखा दिया। एक दूसरी वीडियो में, मैंने इसकी वीडियो बहुत पहले देखी थी, यहाँ पे ये बोल रहा था रामायण को एज अ माइथोलॉजी और एज अ फिक्शनल, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो कि कहानी असली में घटित नहीं हुई है, ठीक है, उससे रिप्रेजेंट कर रहा था। अब इसने स्क्रिप्चर, उसी स्क्रिप्चर का सहारा ले लिया जिस स्क्रिप्चर को इसने पहले डिबंक कर चुका है। ये पागल है भाई ध्रुव, मेरे ख्याल से तुम लोगों को मैनिपुलेट करता है। इसको पता है किस तरीके से मैं व्यूज़ ला सकता हूँ। देखो इस वीडियो पर 10 मिलियन व्यूज़ है। इस वीडियो को मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे सेंड किया था इंस्टाग्राम पे कि आकाश भाई क्या आप इसके ऊपर रिएक्शन डाल सकते हो क्या। 500 रुपये का डोनेशन भी दिया था उसने मुझे, तो मुझे बनानी पड़ेगी इस वीडियो के ऊपर। तो लेकिन मैं समझ गया, क्योंकि बहुत पहले मैं जब यूट्यूबर नहीं था तो रैंडम सा मेरे पास में आता था, तो वो वाला एक इसका एग्जांपल भी आया था कि ऐसे तो स्पाइडरमैन न्यूयॉर्क में, और वहाँ के लोगों को लगेगा कि देखो स्पाइडरमैन तो यहाँ पर है, तो असली में स्पाइडरमैन होगा ही होगा। जब ये शायद महाभारत को, या शायद सॉरी रामायण को कुछ ऐसे डिबंक करने की कोशिश करा था। अब उसी स्क्रिप्चर का सहारा लेके ये बता भी रहा है तुम्हें। बहुत बढ़िया भाई। 16 में युधिष्ठिर भीष्म से पूछते हैं मांस खाने से क्या नुकसान होता है। इस पर भीष्म कहते हैं कि राजन, जो जीवन भर किसी भी प्राणी का मांस नहीं खाता वो स्वर्ग में श्रेष्ठ और विशाल स्थान पाता है। बहुत बढ़िया। ये लोगों ने द्वारा बनाया हुआ मिथ है, ठीक है, ऐसा मैंने नहीं देखा भाई कहीं पे भी। जितने आप क्लोजेस्ट टू नेचर रहोगे, जितना आप मीट खाओगे, जितना आप जिस भी मीट को खाते हो, जिस भी जानवर को खाते हो, आप उतना ज़्यादा अच्छे बनते हो। ऐसा कहीं नहीं है। जब आपका दिमाग श्रिंक हो रखा है आज की स्टडी के हिसाब से, अगर मैं देखूँ तो, क्योंकि ध्रुवाटी स्टडी 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 ये वाली स्टडी वो वाली स्टडी दिखाता है, तो एक स्टडी भाई मैं भी दिखा देता हूँ तेरे को। ह्यूमन का जो ब्रेन है वो 11% से श्रिंक हो चुका है अभी, ठीक है। अदरवाइज़ हमारा थोड़ा सा ब्रेन थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था। वो इस वजह से हुआ है ओनली क्योंकि हम ये सब जो सीड्स हैं ये खाते हैं, इंडस्ट्रीज़ है यहाँ पे डोमिनेट कर रही है वो खाते हैं। जो एलिट लोग हैं वे नहीं खाते ये सब टट्टी वगैरह, ठीक है। एलिट लोग हमेशा बेस्ट चीज़ खाते हैं। उनको देख लेना उनके कहाँ पे होते हैं, वे लोग स्टैंड करते हैं कहाँ पे नहीं करते, कितने लंबे होते हैं, कितने वाइडर होते हैं इनके जो देखना, उनका हाथ देखना, ठीक है। देखना उनकी हाइट कितनी होती है मेरे भाई। ये घास फूस खा के तुम हाइट नहीं बढ़ा सकते अपनी, सिंपल दैट्स इट। मांस खाने वाले कुंभीपाक नरक में पकाए जाते हैं। अहिंसा परम धर्म है, परम संयम है, परम दान और परम तपस्या है। अब ये सुनकर आपको लगेगा दोस्तों की बात क्लियर है, लेकिन रुको जरा। नहीं भाई मुझे नहीं लगेगा ये सब सुन के, तुझे ही लग रहा है ये सब सुन के। खुद का नैरेटिव हमारे अंदर सेट मत करो, व्यूअर्स तुम्हारे बदल चुके हैं मेरे भाई ध्रुव भाई। वही भीष्म उसी कॉन्वर्सेशन में थोड़ी देर बाद कुछ और भी कहते हैं। मनु को कोट करते हुए वो कहते हैं, जो मांस वेदों के नियमों के अनुसार मंत्रों द्वारा सैंक्टिफाई किया गया है, पितरों के लिए होने वाले अनुष्ठान में बना है। मनुस्मृति, हाँ मनुस्मृति को बहुत पहले बाबा अम्बेडकर जला चुके हैं। अब तुम उसको क्यों दिखाने की कोशिश कर रहे हो भाई? जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है नेचर में, सॉरी हिंदुस्तान में, तुम उसको क्यों बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे हो? बताओ ना मुझे। वो मांस शुद्ध है, मतलब एक ही कॉन्वर्सेशन में दोनों बातें कही जा रही है। और ये कॉन्ट्रडिक्शन सिर्फ भीष्म तक सीमित नहीं है। व्यास संहिता जो हिंदू धर्म की एक प्रमुख टेक्स्ट है। भाई ये सब प्लीज़ भूल जाओ आप, स्क्रिप्चर्स इन सब को उठा के पहले तो कूड़ेदान में फेंको। सारे के सारे जितने भी आपने लिखे हुए, जो आपके गंवार लोगों ने लिखे हुए, इन सब को उठा के भाई या तो जला दो या इनके ऊपर थोड़ा एसिड डाल के इन्हें फेंक दो या डस्टबिन में डाल दो मेरे भाई। ये आपको ट्राउट में लेके जा रहे हैं मेरे भाई। एक बात ध्यान रख ले, तू गरीब है, सिंपल फैक्ट ये है मेरे भाई। जो जितना अमीर होता है वो इन स्क्रिप्चर्स को खुद के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करता है, ठीक है। अभी मेरे को देखो आप, तुम्हें लगता है मैं कहीं से किसी भी एंगल से मैं भगवान को मानता हूँगा? मैं अपना दिल ओशो को बेच चुका हूँ मेरे भाई। मेरे लिए सब 2 कौड़ी के रिलीजन, अब 2 कौड़ी के भगवान, 2 कौड़ी के अल्लाह, 2 कौड़ी के ये सब मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखता, समझे? तो इन जैसों की वीडियो देखना बंद करो मेरे भाई, बहुत हो गया। 10-10 20 मिलियन व्यूज़ लेके आ जाते हैं, क्योंकि इनकी मोस्ट ऑफ द जो ऑडियंस होती है वो झुग्गी झोपड़ी से देख रही होती है इनको, समझे? मैं क्लियर आपको बात बता रहा हूँ। इनके पास में खुद भी डेटा होगा, आप देख सकते हो। इनके पास में टियर 3 सिटीज़, रूरल एरिया से ज़्यादा लोग देखते हैं इनकी वीडियोज़, क्योंकि समझ रहे हो क्यों देखते हैं? क्योंकि ये स्क्रिप्चर्स वगैरह में किन का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है? गरीबों का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, मिडिल क्लास लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। अमीर इंसानों का कुछ लेना देना नहीं है भाई, उनको पैसे से लेना देना होता है और रियल स्पिरिचुअल नॉलेज से लेना देना होता है, जो कि स्क्रिप्चर्स में और जो कि बाइबल में, जो कि कुरान में, जो कि गीता में और कहीं पे भी आपको नहीं मिल सकती। स्क्रिप्चर्स नॉलेज अलग होती है, जो बेस्ड ऑन देयर परसेप्शन लिखे जाती है, ताकि मैं दूसरे के पर्सनों को चेंज कर सकूँ खुद के बेनिफिट्स के लिए। जो रियल नॉलेज होती है वो आपके नेचुरल इंट्यूशन फ्रॉम योर इनर साइड से निकल के आती है, और वो आपका खुद का एक्सपीरियंस होता है। जैसे कि बुद्ध, जैसे कि ओशो, जैसे कि आकाश भाई, समझे?
उसमें साफ लिखा है कि ब्राह्मण को किसी भी ऐसे जानवर का मांस नहीं खाना चाहिए जो रिलीजियस सैक्रिफाइस के अलावा किसी दूसरे पर्पस से मारा गया हो, और जब वह किसी धार्मिक समारोह में पुजारी के रूप में कार्य कर रहा हो तब ब्राह्मण को मांस खाना चाहिए। क्षत्रिय को देवताओं को और अपने पितरों को प्रसन्न करने के बाद मांस खाना चाहिए, और वैश्य अपने पितरों। भाई पहली बात तो मुझे ये सब लैंग्वेज समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि जो ओशो का मैं एक कोट और पढ़ रहा था उसमें लिखा हुआ था ये सारे के सारे जो लैंग्वेज है ये पंडितों के द्वारा, पुरोहितों के द्वारा लिखी हुई लैंग्वेजेस हैं, जिस तरीके से ताकि वे लोग जो है आम जनता का आम जनता का शोषण अच्छी तरीके से कर पाएँ, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। अब हमारे हिंदुस्तान में ऐसा होता है जो कि ज़्यादा ऐसे साउंड इंटेलिजेंट साउंड करता है उसको अपन लोग सर पे बिठाते हैं, अरे वाह बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट साउंड कर रहा है यार, ये तो इसका मतलब ये सही बोल रहा होगा जो भी बोल रहा होगा। समझे नहीं समझे? तो ये यहाँ पे एक टैक्टिक आती है। की पूजा करने के बाद खरीदा हुआ मांस खा सकते हैं। अब मनुस्मृति को देखो, मनुस्मृति के चैप्टर 5 वर्स 27 में कहा गया है कि आप मांस खा सकते हैं जिसे मंत्र से पवित्र किया गया हो, पानी से स्प्रिंकल किया। क्या होता है भाई मंत्र से स्प्रिंकल भी है? जानवर का मांस जानवर का मांस ही है, समझे? अब मैंने उसके ऊपर ऐसे कर दिया तो क्या वो शुद्ध हो गया? देखो यार तुम दिमाग है तुम में, चलो दिमाग तो तुम रिलीजन में तुम्हारा खचरा हो सकता है, लेकिन मेरे भाई आँख तो है ना तुम्हारे पास, देख रहे हो? हाँ यार ये मीट है, किसी ने ऐसे कर दिया, अब कहाँ से इसकी शेप कहाँ से बदल गई, कहाँ से इसके अंदर पवित्रता आ गई? मुझे दिखा यार, मैं इसको उलट पुलट करके देख रहा हूँ, कहीं मुझे दिख नहीं रहा यार। आँख तो है ना मेरे भाई, ब्रेन तो है ना, उसका इस्तेमाल करो यार। किया गया। अब आप सोच रहे होगे कि और वैसे भी यार मनुस्मृति को बहुत पहले जो है बाबा साहब अम्बेडकर हटा चुके हैं, ठीक है, जला चुके हैं, फाड़ चुके हैं, काफ़ी सारे लोगों ने डिबंग भी कर चुके हैं, उसके बाद ही मनुस्मृति को क्यों लेके आ रहा है भाई? ठीक है, स्क्रिप्चर्स में थोड़े बहुत रेफरेंसेस मिल जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कौन खाता है? आज का जमाना अलग है, परंपराएं बदल चुकी हैं। ये बात डाइजेस्ट होनी काफी मुश्किल लगती है, लेकिन बात सच है। आज के समय में भी मांस खाना बहुत से ब्राह्मणों के कल्चर का हिस्सा है, और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। कोंकण क्षेत्र के कई सरस्वत ब्राह्मण मछली को समुद्र पुष्प कहते हुए मछली खाते हैं। उनका कहना है कि एक समय सरस्वती नदी सूख गई थी जिससे अकाल पड़ गया था। सी कौन लोग खाते हैं मछली? जो कि लोकेशन वाइज थोड़ा ओशन के करीब होते हैं, जो कि लोकेशन वाइज थोड़ा नदी के करीब होते हैं, तो उन लोगों के लिए हंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता होगा। तो दैट्स वाई जो ओल्ड पीपल थे वहाँ के बैक देन के, वे लोग मछली को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि बहुत इजी और एक्सेसिबल मात्रा में मिल जाती थी मछलियाँ। आराम से आप जा सकते हो, कांटा से आप मछलियाँ निकाल सकते हो, फिशिंग कर सकते हो, और आप आसान से मछली को कैच कर सकते हो। अब यही जो चीज़ है वो बार बार दोहरा करके लोगों ने अपने तरीके से मैनिपुलेट करके रिलीजन के सारे के अंदर घुसेड़ दिया, क्योंकि वे लोग गरीब थे और उनको एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा ईजी था। सेम यही जो चीज़ें अगर अफ्रीका में होती तो अफ्रीका का कुछ और यहाँ पे जो एग्जांपल है वो तुरंत ही चेंज हो जाता, कि अफ्रीका में जो लोग, भैया अफ्रीका में एक तो नदी नहीं है तो मछली वहाँ पे मिलना इम्पॉसिबल है। दूसरी चीज़ मेरे भाई, वहाँ के लोगों को हंट करना ही पड़ेगा, और हंट अगर कर भी रहे होंगे वे लोग तो वही टाइम के अनुसार फिर चेंज होकर के मैनिपुलेशन कर करके उसको अगर वे रिलीजन में घुसेड़ेंगे तो ये थ्योरी कुछ और साबित हो जाएगी, जैसे कि लोकेशन वाइज डिपेंड करता है कि कौन क्या खाएगा कौन क्या नहीं खाएगा, समझे? केवल मछली ही उनके जीने का सहारा थी। बंगाली ब्राह्मणों में भी मछली खाना आम बात है, और मछली सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि सी बंगाल में क्योंकि तालाब है, नदियां हैं, ओशन है, तो इजी मात्रा में एक्सेसिबल होती है मछलियाँ, वहाँ पे आप कैच कर सकते हो नो प्रॉब्लम, और मिल सकती है। यही अगर आप जो है राजस्थान में चले जाओ, वहाँ पे नदियों का मात्रा कम है थोड़ी, तो वे लोग क्या करेंगे, किसी ऊँट का शिकार करेंगे, या फिर वे लोग क्या करेंगे, किसी जानवर का शिकार करके खाएंगे, राइट? तो ये होता है मेरे भाई, लोकेशन वाइज पे एग्जांपल चेंज होते हैं, और लोग जो है थोड़े ब्रेन वॉश्ड होते जाते हैं जब सोसाइटी के द्वारा, तो उसको रिलीजन के सहारे के अंदर पुट करके और अपना बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं। और स्क्रिप्चर में ये लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है, मेरे भाई तो लिख दिया तो क्या हुआ, चेंज कर दे इसको, मेरे पास लिया मैं चेंज कर दूंगा, उसमें क्या हो गया, बड़ी बात है। इनके रिचुअल्स का भी हिस्सा है। बंगाली शादियों में एक रिचुअल है तत्व रसम, जिसमें दूल्हे का परिवार सजी हुई रोहू मछली दुल्हन के परिवार को उपहार में। ऐसे तो भाई तुम्हारा हैदराबाद में भी है, एक पूरे बकरे को जो है तुम सजाते हो, उसमें चांदी का वक्र लगाते हो, सोने का वक्र लगाते हो, डिपेंडिंग ऑन योर मनी सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन, और आप उसको सर्व करते हो, अपनी वाइफ के साथ में शेयर करते हो, अपने हस्बैंड के साथ में शेयर करते हो, और लोगों के साथ में शेयर करते हो। तो मैंने बोला ना, लोकेशन वाइज पे डिपेंड करता है कि कौन क्या खाएगा कौन क्या नहीं खाएगा, समझे? जैसे कि अमेरिकन है, तो अमेरिकन सबसे ज़्यादा किसका शिकार करता है? अमेरिकन सबसे ज़्यादा शिकार करते हैं भाई बोर का। बोर का मतलब होता है जो जंगली सुअर होता है, जंगली सुअर वहाँ पे अच्छी मात्रा में होते हैं। दूसरे वहाँ पे भाई एल्क मिलते हैं, एल्क मतलब जो बड़े हिरन का एक अपग्रेडेड वर्जन, उसको एल्क बोलते हैं, वो वहाँ पे मार के खाया जाता है। और वहाँ पे मछलियाँ भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो वहाँ की लोकेशन पूरी की पूरी जो है ना अच्छी है, ठीक है? तो वहाँ पे जो है स्टेट वाइज अलग अलग लोग खाना पसंद करते हैं, तो इसमें क्या बुरी बात है? मुझे ये बताओ यार, दिस इज़ जस्ट अ फूड, इसको फूड की तरह इस्तेमाल करना क्यों नहीं करते हो तुम लोग यार? कोई आलू खा रहे हो,
ठीक है, तुमने उसको इतना बड़ा इशू नहीं बना रखा, अरे यार आलू खा रहा है, ये देखो आलू खा रहा है, जबकि आलू में सबसे ज़्यादा कार्सिनोजेनिक होते हैं। तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक आलू ही है। अगर आप टेक्निकल लैंग्वेज में देखोगे, कोई अगर बोटनी से पढ़ा हुआ होगा उसको पता होगा कि भाई ये बोटोनी में जब उसने जो है एक्सपेरिमेंट किया होगा आलू के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा जो है एक पॉइज़न निकल के आता है। तो पॉइज़न बहुत हानिकारक होता है ह्यूमंस के लिए। तो मीट से ज़्यादा तो मेरे भाई ये जो आलू है, या फिर आलू कह रहा हूँ मैं, वेजिटेबल्स, ग्रेन, सीड्स, और ये जितने भी जो फल फ्रूट्स हैं, ये सारे के सारे तो फिर तो तुम्हारे लिए यार हानिकारक साबित हो गए, राइट। तो नॉर्मलाइज करो भाई इस चीज़ को, ये ऐसा नहीं यार ये इसने वो खा लिया, अरे मेरे भाई वो जस्ट अ फूड मेरे भाई। में देता है। मृत्यु की रस्मों में भी 13वें दिन मत्स्योमुखी अनुष्ठान में मछली खाई जाती है। और सिर्फ मछली ही नहीं, तारापीठ मंदिर में मछली और मटन, कोलकाता के काली घाट मंदिर में मटन, आसाम के कामाख्या मंदिर में मछली और मटन, उत्तर प्रदेश के तरकुल्ला देवी मंदिर में मटन, ओडिशा के विमला मंदिर में मछली और मटन, और तमिलनाडु राइट देखा, मैंने बोला था ना लोकेशन वाइज पे डिपेंड करता है। वहाँ पे जिस जानवर की ताकत ज़्यादा होगी उस जानवर को मार के खाया जाएगा। नदियाँ नहीं होंगी तो भैया वे लोग जो ग्राउंड एनिमल होते हैं उनको शिकार करके खाएंगे। नदियाँ होंगी तो वे भाई लोग मछली का शिकार करके खाएंगे, सिंपल। के मुनियांडी स्वामी मंदिर में तो चिकन और मटन बिरयानी का भोग लगता है। सही सुना आपने दोस्तों, मंदिर में बिरयानी। ऐसे बहुत से मंदिर हैं जहाँ पर देवी और सही सुना दोस्तों आपने, मंदिर में बिरयानी, तेरी ऐसी की तैसी, कैसे खा लिया। तो ये लोग गंवार लोग होते हैं, इनके सेंटीमेंट में मत आओ। ये ध्रुव राठी भी मेरे ख्याल से पागल ही है थोड़ा सा, जो कि आपके सेंटीमेंट को हर्ट करने की कोशिश कर रहा है। समवेयर एल्स थोड़े से पॉइंट पे तो ट्रिक आउट कर ही रहा है ये, ठीक है, ऐसी बात नहीं। देवताओं को मांस का भोग चढ़ाया जाता है और भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। कई लोग ये सब पागलपन है। कोई देवता एग्जिस्ट नहीं करता, कोई अल्लाह एग्जिस्ट नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ लोग अपने कंजप्शन के लिए खाते हैं, क्योंकि लोग जो है ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं। तो जिस वजह से वे लोग रिलीजन का सहारा लेना पड़ता है उन्हें, राइट। अदरवाइज़ अगर आप रिलीजन का सहारा हटा दोगे ना, तो आपकी सारी प्रॉब्लम, लगभग 98% प्रॉब्लम वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ एक रिलीजन को हटा लेने से, ठीक है। कहते हैं कि स्क्रिप्चर्स में अब वो चाहे इस्लामिक रिलीजन हो जो कि 2 कौड़ी का रिलीजन है, अब चाहे हिंदुइज्म रिलीजन हो जो कि 2 कौड़ी का, कोई रिलीजन कुछ नहीं है मेरे भाई। नेचर में सब एक ऐसे ही है, ठीक है। तू भी मर जाएगा कल को, हम भी मर जाएंगे कल को, सबको मरना है और किसी को कहीं नहीं जाना। पशु बलि का जो मेंशन किया गया है वो सिर्फ एक मेटाफर है। इसका मतलब है आपके अंदर के पशु की बलि देनी। लेकिन असलियत में दोस्तों स्क्रिप्चर्स के बाहर भी हम हिस्ट्री में मंदिरों में लिटरली ऐसा होते हुए देख रहे हैं। एवरेज रिलीजियस पर्सपेक्टिव बिलीफ, वाओ। मांस और धर्म साथ साथ चलते रहे हैं। अब यहाँ पर एक ऐसा सवाल आता है जो बहुत से लोगों के मन में उठता है कि क्या पांडवों ने और श्री राम ने भी मांस खाया होगा? अब कॉमन सेंस लगाई जाए तो जंगल में कौन 12 साल तक भाई क्या है यार ये ध्रुव राठी भाई, मेरे को लगता है भाई एक नंबर का ना भाई। ध्रुव राठी अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ यार डिबेट करो मुझसे, ठीक है। आपको जो है सब कुछ समझ में आएगा, रियल वर्ल्ड कैसे काम करता है। आपको पता है एक्चुअल में कि रियल वर्ल्ड कैसे काम करता है। आप लोग व्यूज़ लेके आ रहे हो, लेकिन टॉप ऑफ द पिरामिड के आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है ध्रुव राठी को। क्रैप। इनके लिए पनीर बटर मसाला बना रहा होगा। क्या केवल पेड़ों से फल तोड़कर खाते हुए पांडवों ने 12 साल निकाल दिए? हमें यहाँ पर गेस करने की जरूरत नहीं है। महाभारत में वन पर्व के अध्याय 256 पर जरा नजर डालिए। युधिष्ठिर को एक सपना आता है जिसमें कुछ हिरण उनके पास आते हैं और कहते हैं कि उनके भाइयों ने इतने सारे हिरणों को मार डाला है और अब केवल वे शेष बचे हैं। वे युधिष्ठिर से अनुरोध करते हैं कि उन्हें बीज की तरह रहने दें ताकि वे फिर से बढ़ सके। युधिष्ठिर को दुख होता है और फिर वो अपने भाइयों से कहते हैं कि हम 1 साल और 8 महीने से उन पर निर्भर होकर खा रहे हैं, अब हम काम्यक वन में चलते हैं। 1 साल और 8 महीने, इमेजिन करो। पांडव इतने लंबे समय तक हिरण का मांस खा रहे थे कि जंगल में हिरण ही खत्म होने लग गए। अब यही सवाल रामायण में श्री राम को लेकर उठता है, क्या राम ने भी मांस खाया? सच बात यह है दोस्तों कि वेदों और वाल्मीकि रामायण में भी मीट खाने के उदाहरण मिलते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी अपनी किताब द ईस्ट एंड द वेस्ट में लिखा है, आधुनिक वैष्णव एक दुविधापूर्ण स्थिति में खुद को पाते हैं। रामायण और महाभारत में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां राम और कृष्ण को मांस का सेवन करते हुए और मदिरा पीते हुए दिखाया गया है। सीता देवी रिवर गॉडेस गंगा को कसम देती। ये सिर्फ और सिर्फ एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव बिलीव है मेरे भाई, ठीक है। पहली बात तो आपको पता है सारे के सारे जो है ये सब मेटाफोरिकली है, ठीक है। रियल लाइफ में कोई इम्प्लीमेंटेशन, कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन क्योंकि लोगों को खाना है और लोगों को जस्टिफिकेशन देनी है मीट के ऊपर, और एक नेचुरल फूड है जो कि मीट, ठीक है। लेकिन टैबू मानते हैं इसको रिलीजन में, तो उसको जस्टिफिकेशन करने के लिए लोगों ने स्क्रिप्चर का सहारा लिया है। तो कहीं ना कहीं से तो एंगल मिलाएंगे ही ना लोग, तो मिला दिया भाई ले आपके सामने। अब आप जितने भी पर्सपेक्टिव लेके बैठे थे दिमाग में सारे, आपको एकदम से बनना अगर ये क्या हो गया, समझे। तो जस्ट इट इज़ टोटली ए मैनिपुलेटिव गेम। आपके दिमाग को किस तरीके से मैं खींच सकता हूँ, स्नैच कर सकता हूँ, सिर्फ उसके ऊपर है। न्यूरोलॉजी टोटली फक्ड अप है।
हैं कि वे मांस, चावल और वाइन के 1000 मर्तबान ऑफर करेंगी। सीता जी गंगा को मीट ऑफर कर रही हैं। ये वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड अध्याय 52 श्लोक 89 है। स्वामी विवेकानंद इसी श्लोक का उल्लेख कर रहे हैं। और महाभारत के उद्योग पर्व अध्याय 58 श्लोक 5 जहां संजय कहते हैं कि उन्होंने कृष्ण और अर्जुन को चंदन का लेप लगाए हुए, फूलों की माला पहने हुए और मधुवासव पीते हुए देखा। और अर्जुन की अपनी कसम देखी है। द्रोण पर्व चैप्टर 73 जब अर्जुन जयद्रथ से लड़ने जाते हैं तो वो कहते हैं कि अगर मैं कल तक जयद्रथ का वध नहीं कर पाता तो मेरा भी वही हश्र हो जो उनका होता है, जो अपने माँ या बाप की हत्या करते हैं या किसी ब्राह्मण की हत्या करते हैं या किसी के बारे में गलत बोलते हैं या खीर। देखा, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण आया उसमें, सिर्फ और सिर्फ माँ और बाप आया उसमें। उसमें इंसानों का जिक्र नहीं आया या उसमें जानवरों का जिक्र नहीं आया। ब्राह्मण इज़ अ सर्वश्रेष्ठ। तो देख लो भाई कहाँ से आ रहा है निकल के पर्सपेक्टिव। दिमाग यहाँ पे लगाना शुरू करना होता है। मैथमेटिकल रीजनिंग यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, कौन लोग हैं जो कि लिख रहे हैं इस स्क्रिप्चर को बैठ के? मैंने तो नहीं देखा यार कोई अमेरिका में इस स्क्रिप्चर को देख रहा होगा और वहाँ पे इस तरीके की फ़िलोसफी चल रही होगी। सिर्फ इंडिया में ही चलता है। इस इंडिया में भी स्पेशली नॉर्थ इंडिया में चलता है। आप जो है श्रीलंका चले जाओ जो कि काफ़ी दूर नहीं है इंडिया से, वहाँ पे जो टोटल स्क्रिप्चर है टोटल चेंज हो चुका होगा और आपको लगेगा कि अरे यार ये क्या हो गया, राइट? आप देखना श्रीलंका में जाके वहाँ पे रावण को पूछते हैं, राम को नहीं पूछते हैं। तो टोटल वहाँ पे देख लो किस तरीके से पलट गया। एक देश से दूसरे देश में जाते ही सारे स्क्रिप्चर्स चेंज हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे दो कुड़ियों के स्क्रिप्चर है मेरे भाई। कुछ लेना देना नहीं है इनका रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन, कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है कहीं से कहीं तक भी। और ध्रुवटी जैसे लोग मैनिपुलेट करने में नंबर 1 है ताकि इनको व्यूज़ ला सके। और अच्छी बात है व्यूज़ लाना, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, भले ही वो कैसे भी करके व्यूज़ ला रहा है, वो अपना फ़ायदा करा रहा है ना। तो अपने फ़ायदे के ऊपर मैं बिज़नेस पर्सपेक्टिव में उसके साथ हूँ, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन फैला रहा है इसके पर्सपेक्टिव में उसके साथ नहीं हूँ। इस वजह से मैंने बोला कि आप मुझसे डिबेट करो भाई, आपको पता नहीं है टॉप द इलेट की नॉलेज कैसे काम करती है। तो आप मांस खाते हैं देवताओं को भोग लगाए बिना। समझ रहे हो दोस्तों, अर्जुन ये नहीं कह रहे कि मांस खाना पाप है, वो ये कह रहे हैं कि देवताओं को भोग लगाए बिना मांस खाना गलत है। मतलब अच्छा भैया, इसका एविडेंस बता दे भाई ज़रा मुझे, एविडेंस बता दे मुझे बस इसका। मैं ये नहीं समझना चाहता कि समझ रहे हो ना दोस्तों, नहीं मैं समझ नहीं रहा भाई, मुझे समझा भाई, ठीक है। ध्रुवाठी बहुत चीज़ों को बहुत बेसिक उसमें एक्सप्लेनेशन करता है ना, तो भाई मुझे ये समझा दे, मैं समझ नहीं पा रहा। मीट खाना गलत नहीं है, नहीं ना, मीट खाना गलत है, लेकिन अगर आप उसको एज अ प्रसाद की फॉर्म में खाते तो वो गलत नहीं है, क्योंकि वो प्रसाद हो गया, उसका स्ट्रक्चर बदल दिया तुमने। वो ऐसे पहले था ऐसे, ठीक है, उसमें तुमने 4-5 मंत्र अपने मुंह से बोल दिए और मीट के अंदर कोई ऐसी शक्ति बैठी हुई है और वो देख रही है, अरे किसने मंत्र बोल दिया क्या, चलो मैं अपनी आंखें खोल लेता हूँ, और मीट अब मीट नहीं रहा, मीट अब कुछ और बन गया। क्या यार, दिस इज़ टोटली अ ब्रेन की न्यूरोलॉजी फक्ड अप वाली थिंग। मीट खाना नॉर्मल था, बस एक रिचुअल प्रोटोकॉल फॉलो करना था। अब आप में से जो लोग हिमाचल, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा जैसी स्टेट्स में रहने वाले हिंदू हैं, उन्हें ये सब सुनकर बहुत अजीब लग रहा होगा, क्योंकि इन सभी स्टेट्स में मांस को बिल्कुल अजीब लगेगा इन लोगों को यार, क्योंकि ये लोग स्लेव मेंटालिटी के लोग होते हैं। छूने से भी हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है। और अर्जुन देवताओं को मांस का भोग चढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन बात यह है दोस्तों कि बहुत से मंदिरों में आज भी ऐसा होता है। वेस्ट बंगाल के दक्षिणेश्वर काली मंदिर और थनथनिया कालीबाड़ी मंदिर और केरल के प्राचीनिक कड़ावू मंदिर में मछली का भोग चढ़ाया जाता है। और इसके अलावा रामायण के मैं कुछ और श्लोक भी बता देता हूँ जहाँ मांस खाने के रेफरेंसेस है। कहीं आपको लग रहा हो वो पुराने 1-2 श्लोक चेरी पिक किए गए। अरे मेरे भाई ध्रुव भाई, क्या है यार तू, यार भाई मेरे से एक बार डिबेट कर ले। भले मैं थोड़ा गरीब हूँ, मेरे पे कोई नॉलेज वैसी नहीं है, लेकिन तू कर तो सकता है ना मेरे से डिबेट। मुझे लगता है भाई तू थोड़ा सा पागल है ध्रुव राठी। प्लीज़ मेरे पे केस मत कर दिया उसके ऊपर, अदरवाइज़ यू आर गे। अगर आपने मुझ पर केस कर दिया ना, यू आर गे, सिंपल, ठीक है। आप मेरे पॉइंट्स को झेल नहीं पाए, जिस वजह से आपका जो बिलीफ सिस्टम था वो नेगेटिव पर्सपेक्टिव में चला गया और आपने ऊपर से अटैक काउंटर अटैक में मेरे पे केस कर दिया। तो मैं ये समझूंगा कि यू आर गे। अगर आप मुझसे डिबेट करना चाहते हो डिबेट करो, मेरे भाई आकाश भाई इधर बैठा हुआ है। तो अयोध्या कांड में अध्याय 52 श्लोक 102 जहां राम और लक्ष्मण के एक बोर, एंटीलोप और हिरन का शिकार कर उनका मांस खाने की बात कही गई। अध्याय 96 के श्लोक 1 और 2 में रोस्टेड मीट की बात की गई। सुंदरकांड के अध्याय 36 में जब हनुमान सीता जी के पास संदेश लेकर जाते हैं तो कहते हैं कि राम ना तो मांस खाते हैं ना ही मदिरा का सेवन करते हैं। यानी सुंदरकांड में राम का मांस नहीं खाना एक ऐसी बात है जो स्पेसिफिकली मेंशन की गई है। जब कोई चीज स्पेसिफिकली मेंशन होती है तो इसका मतलब यह है कि वो नॉर्मली होती थी और अब नहीं हो रही है, उसका ना होना अनयूजुअल है। अब कुछ शाकाहारी लोग हैं जो हर जगह मदिरा को शहद कहते हैं और मांस को कंदमूल और फल। इनका एजेंडा अच्छा जी, मतलब अगर मैं मूत को बियर बोलूँगा तो उसको पी लेगा? क्या है यार, दिमाग कहीं पे जाता है तुम्हारा, नहीं जाता। वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करना है और मैं इनकी इंटेंशन की रिस्पेक्ट करता हूँ। इनफैक्ट मैं तो नहीं करता भाई इनकी इंटेंशन की रिस्पेक्ट, ठीक है। दे आर टोटली ब्रेन वॉश्ड पीपल, दे आर टोटली देयर न्यूरोलॉजी गॉट फक्ड अप बाय WHO। सिंपल सी बात ये है। और बाय दोज स्क्रिप्चर्स हु इम्पोज देम टू बिलीव समथिंग दैट दे वांट टू इम्पोज यू, और दे वांट्स यू टू थिंक अकॉर्डिंग टू देमसेल्फ। They wants you to
Do not think, do not use your mind, because your mind they can hijack, and you would be a perfect example of the puppets. That's why they can affect you very easily, they can dominate you very easily to control you, right? तो ये होता है और कुछ नहीं। वेजिटेरियन हूं, मैं कभी मांस नहीं खाता, और इस वीडियो तो मैं क्या करूँ भाई, नहीं खाता तो खा लेता, तो तेरे थोड़ा सा ये जो क्रिकेट टीथ्स है ना, ये जो क्रिकेट टीथ्स है थोड़े से स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। मेरे देख ले, ठीक है, मेरे देख ले और अपने देख ले भाई, तेरे क्रिकेट टीथ्स है भाई, समझा? के जरिए ना ही मैं नॉन वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट कर रहा हूं, मैं यहां आपको स्क्रिप्चर्स की सच्चाई दिखा रहा हूं। ये कहना कि हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स सिर्फ और सिर्फ 100% प्योर वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करते हैं, ये गलत है। बृहदारण्यक उपनिषद के चैप्टर 6 सेक्शन 4 में श्लोक अरे क्या हो गया भाई, अगर ये चीज़ लेट सपोज कुरान में भी लिखी हुई है तो क्या हो गया? इट्स जस्ट अ फूड। फूड को फूड की तरह देखो मेरे भाई। आप कैप्सिकम के बारे में तो नहीं बोलते हो इस तरीके के, यार देखो उसमें कैप्सिकम लिखा हुआ है, जबकि ये तो टोटली मैन मेड थिंग है। कैप्सिकम तो 10,000 साल पहले कैप्सिकम एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी नेचर में, अगर कर भी रही होगी तो उसका स्ट्रक्चर कुछ और होगा। सेलेक्टिव ब्रीडिंग की जाती है मेरे भाई, प्लांट्स की सेलेक्टिव ब्रीडिंग्स की जाती है। जो लोग बॉटनी में होंगे, जो लोग बायोलॉजी में होंगे, जो स्पेशली बॉटनी में होंगे, वो लोग समझते होंगे इस चीज़ को, किस तरीके से सेलेक्टिव ब्रीडिंग की जाती है। एक दो प्लांट्स के नेचर को किस तरीके से डिस्ट्रॉय करके तीसरा प्लांट क्रिएट किया जाता है, समझे? ताकि उसके अंदर हल्के फुल्के न्यूट्रिएंट्स जो कि पहले वाले पौधे में थे होंगे, पहले वाले पौधे में होंगे, और दूसरे वाले की कुछ ऐसे क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर्स या कैटेगरीज या कैरेक्टर्स उसके अंदर आ जाते हैं, और कुछ तीसरा वो प्रोडक्ट बन जाता है, और उसको आप लोग खाते हो। फिर जब खा रहे होते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका होता है, और आप उसको लिख देते हो कि किसी स्क्रिप्चर में लिख दिया, किसी कहीं पे लिख दिया, किसी दीवार पे लिख दिया आपने, कुछ भी ऐसा हो गया, और आप उसको ऐसा सबूत मानना स्टार्ट कर देते हो, जबकि रियल सबूत वो है ही नहीं। अगर आप बिल्कुल क्लोजेस्ट तो नेचर में फॉर्मेट करते होंगे तो ये दुर्वाटी भाई थोड़ा सा मेरे को लगता है हिला हुआ है। ये सिर्फ जो पढ़ लिया उस पर बिलीव कर लेता है, इसकी खुद की थिंकिंग नहीं है कुछ। 18 को भी देख लीजिए। बताया गया है कि अगर कोई विद्वान पुत्र चाहता है तो उसे एक विगरस बैल के मांस के साथ पके हुए चावल खाने चाहिए, उसे और उसकी पत्नी को ये घी के साथ खाना चाहिए। और इसमें ऐसा लिखा हुआ क्यों है, मैं इसके पीछे की अगर तुम्हें रीजनिंग बताऊं तो मेरे भाई, इट इज़ सुपर फूड, ठीक है? रॉ मीट इज़ अ सुपर फूड। आप इससे खाओगे तो आपके ओवरऑल बॉडी है वो हेल्दी रहेगी, और ज़्यादा अगर आप हेल्दी रहोगे तो ज़्यादा फर्टाइल रहोगे। ज़्यादा फर्टाइल रहोगे तो आपके पास में बच्चे पैदा करने की क्षमता ज़्यादा होगी, बिकॉज यू आर फर्टाइल, इनिशियली यू आर फर्टाइल, तो दैट्स वाई यू कैन क्रिएट ए चाइल्ड। सिंपल, यू कैन क्रिएट ए चाइल्ड, यू कैन बोर्न चाइल्ड। सिंपल से भी सिंपल फिलोसफी है, और कुछ इसकी फ़िलोसफी नहीं है, ठीक है? बस इसको रिलीजियस पर्सपेक्टिव से दिखा रहे हैं ताकि मैं इसको दूसरा अपना होप डाल करके न्यूरोलॉजी फक्टअप करा सकूं लोगों की, और अपना बेनिफिट स्नैच कर सकूं, तो ये गलत है। हालांकि मैं इसको भी सपोर्ट कर सकता हूं किसी दूसरे एंगल से, लेकिन जब उसमें बिजनेस इन्वॉल्व होता है तभी। अदरवाइज़ बेसिक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। समझना मैं क्या कह रहा हूँ। बात केवल स्क्रिप्चर्स की नहीं है, हमें यहाँ पर एक्चुअल हिस्ट्री में भी इसके एविडेंस मिलते हैं कि प्राचीन भारत में मांस खाना आम बात थी। चरक संहिता में कई बीमारियों के इलाज। प्राचीन भारत में मांस खाना आम बात थी, तो आज के भारत में भी तो मांस खाया जाता है ना, ये भी आम ही बात है। और कौन सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात हो गई कि आज के लोग मांस खा रहे हैं? तो इट इज़ टोटली ह्यूमन फूड मेरे भाई। तो WHO से इंस्पायर है क्या धुराठी भाई? या तो WHO को प्रोपेगेंडा लेके बैठा हुआ, तेरे को पैसे उसे तो नहीं मिले भाई WHO से, है? ये किसी वीगन डॉक्टर ने तो तेरे को इन्फ्लुएंस नहीं किया ये वीडियो बनाने के लिए, कि ताकि तो अपनी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशनरी खेल करके, ठीक है, फैलेसिस का इस्तेमाल कर करके, स्क्रिप्चर दिखा करके और प्रोपेगेंडा फैला करके, और ख़ुद भी स्नैच हो जाए और खुद भी वहाँ से स्केप हो जाए और लोगों को भ्रमित भी कर सके। भाई तू मेरे नज़र से नहीं बच पाएगा दुर्वाठी भाई। आई एम टोटली डिफरेंट ह्यूमन बीइंग। आई एम ए रेप्टालियन, आई एम नॉट ए ह्यूमन। के लिए मांस खाना रेकमेंड किया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पर उठता है वो ये कि ये सब बदला कैसे, कब से और क्यों वेजिटेरियनिज्म को शुद्ध माना जाने लगा? हाँ, दिस कुड बी एलिजिट क्वेश्चन। चलो भाई इसका आंसर बताओ। और मांस को अशुद्ध माना जाने लगा। इसकी कहानी आगे आएगी वीडियो में, लेकिन इससे पहले क्या आपने नोटिस किया दोस्तों कैसे इस वीडियो में इतने सारे अलग अलग रेफरेंसेस का इस्तेमाल किया गया है? कहीं पर कोई सर्वे है तो कहीं पर कोई हिस्टोरिकल टेक्स्ट। इतने सारे डेटा को कंपेयर करने में काफी वक्त लगा। आखिरी लगभग 5th सेंचुरी BC में महावीर जैन ने स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन डाइट की वकालत की। जियो और जीने राइट, ये यहाँ से शुरू होता है अगर, तो मैं बताता हूँ मेरे भाई, अगर यहाँ से शुरू होता है तो स्वामी विवेकानंद जो है, मतलब समझ जाना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे पहले के जो लोग होंगे या फिर बुद्ध के जो पिताजी होंगे, अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो बुद्ध के पिताजी तो फिर मांसाहारी होंगे, यानी कि टोटली एक इन डायरेक्शन की फॉर्मेट में तो बुद्ध भी एक मांसाहारी हो गए ना। फिर तो समझना इस चीज़ को मैं क्या कह रहा हूँ, राइट?
जीने दो। गौतम बुद्ध ने वैसे तो एक बार कहा था कि अगर कोई भिक्षा में भिक्षु को मांस ऑफर करता है तो भिक्षु को खा लेना चाहिए, क्योंकि एक भिक्षु को कुछ मांगना नहीं चाहिए। लेकिन इसके अलावा आमतौर पर उन्होंने भी हमेशा वेजिटेरियनिज्म को ही प्रमोट किया है। अब यहाँ की हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसी रीजन से जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए हिंदू धर्म में शाकाहार को शामिल किया गया। कई हिंदू, स्पेशली जो मुख्य रूप से ब्राह्मण और व्यापारी थे, वो शाकाहारी बन गए। ब्राह्मणों को इससे एक मॉरल अथॉरिटी मिली कि हम मांस नहीं खाते, इसलिए हम शुद्ध हैं। This is the region to dominate other people, right? To destroy their mindset on the perspective of themselves, that they want to impose you, they want to do something from you, or they're sitting in the backside, they're watching you 247 back then, and you guys are brainwashed slave. This is what I say, that you might be a brainwashed slave. Stupid people you are. You're living in a fucking delusional world. This world is totally fucked up by WHO, by Britishers, by European Union, by Corona or COVID or whatsoever the elite people distributes in the world, or elite people, right? You guys have no idea how real world works. They are sitting to just make their profits on you over your life. They don't care about your life. That's why they promote veganism. That's why they promote vegetarianism. That's why they promote partially meat. But the meat is totally a synthetic meat. It is not a real food anymore. Start eating meat. Simple. उनसे ऊपर है, और व्यापारी भी शाकाहारी बन गए क्योंकि वो पूर्ण शाकाहारी आहार का खर्च राइट। पैसा, मनी इन्वॉल्व फर्स्ट, मैंने बोला था आपको। एंड सेकंड, जो सोसाइटी कर रही है अपन को वैसा दिखाने की कोशिश अपन करते हैं ताकि अपन लोग भी उनके साथ में शामिल हो पाएँ। क्योंकि अगर अपन लोग बिल्कुल डिफरेंट पाथवे पे चले गए तो लोग हमारे साथ में नहीं आएंगे। और बैक देन की कम्युनिटी में लोगों को बाहर कर दिया जाता था कि आप लोग हमारे साथ नहीं है तो मैं आपको बाहर कर देता हूँ, सिंपल। सो दैट वाज द डर इनसाइड द पीपल, अमंग्स द पीपल बैक देन, कि अगर मैं इनकी कम्युनिटी में नहीं रहा तो मुझे बाहर कर देंगे और मुझे कम्युनिटी में रहना होगा ताकि मेरे बेनिफिट हो पाए यहाँ पे, ताकि मैं ज़िंदा रह सकूँ। सर्वाइवल मोड एक्टिवेशन, इस वजह से वो लोग जो है करना चाहते थे, उनके साथ में एसोसिएट होकर रहना चाहते थे। तो उन्होंने ऐसा फॉलोअप करना स्टार्ट कर दिया। और ऐसा फॉलोअप अगर आप कर रहे हो तो रिलीजन में वही चीज़ लिखी जाती है जो चीज़ मेजोरिटी फैक्टर में होती है। अदरवाइज जीसस वर ईटिंग मीट और लोग उसको पूछते हैं तो क्या हुआ? अब तुम्हारी फिलोसफी चेंज हो गई वेस्ट में जाके, ईस्ट में जाके तुम्हारी फिलोसफी चेंज हो जा रही है। भाई तुम्हारी फिलोसफी 2 कौड़ी की फिलोसफी है, इसका मतलब खा सकते थे। पैटर्न समझे यहाँ पर आप दोस्त। वेजिटेरियन होना एक इकोनॉमिक प्रिविलेज थी। जो अफोर्ड कर सकते थे वो शुद्ध बन गए, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे उन्हें अशुद्ध घोषित कर दिया। दलितों के लिए मामला अलग था, वो गरीब। दिस कुड बी वैलिड रीजन, राइट। दिस कुड बी वैलिड रीजन। गरीब थे और उन्होंने मांस खाना जारी रखा, जिसमें बीफ भी शामिल थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नोट किया था कि फूड यार क्या है, क्यों प्रायोरिटी कर रहे हो एक चीज की जिसमें बीफ भी शामिल, बीफ भाई ये क्या है यार? बीफ भी शामिल थी उसमें, अरे मेरे भाई मीट इज़ द मीट, दैट्स इट। इस माइंडसेट से प्लीज़ अब बाहर आ जाओ। यू आर लिविंग इन 2026, इट्स नॉट एट 1800 AD, इट्स 2026 मदरफकर्स। रिस्ट्रिक्शंस ने 2 डिवाइडिंग लाइंस बनाई, एक शाकाहारी और मांसाहारियों के बीच, और दूसरी वो जो बीफ खाते हैं और जो बीफ नहीं खाते हैं उनके बीच। उन्होंने कहा ये दूसरी लाइन वो थी जिसने अछूतों को दूसरों से अलग किया। डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग दोस्तों आपको विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर मिल जाएगी, इसका भी लिंक आपको रिसोर्स डॉक्यूमेंट में मिलेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने जिस डिवाइडिंग लाइन की यहाँ पर बात की है वो कोई थ्योरेटिकल चीज नहीं है, बल्कि एक्चुअल नंबर्स में भी दिखती है। 3 लार्ज स्केल गवर्नमेंट सर्वेज ने अनुमान लगाया है कि ज्यादातर भारतीय नॉन वेजिटेरियन है। इन्होंने नॉन वेजिटेरियंस की परसेंटेज एस्टिमेट की है 63% से 77% के बीच। अब कम्युनिटीज की बात करें तो और भी इंटरेस्टिंग डेटा देखने को मिलता है। भारत के समुदायों में सबसे एक्सटेंसिव सर्वे एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1993 में किया गया था। इसका नाम था पीपल ऑफ इंडिया। 500 सोशियोलॉजिस्ट को उनके लोकल कम्युनिटीज की नॉलेज के आधार पर चुना गया और 3000 रिसर्चर्स की टीम के साथ फील्ड पर भेजा गया। उन्होंने देश की 4635 कम्युनिटीज में 736 ट्रेड्स पर रिसर्च की। 8 साल तक ये काम चला और उन्होंने 46000 पेजेस की रिपोर्ट तैयार की। 46000 पेजेस की एक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार अलग अलग रिलीजन्स में लगभग 88% इंडियन कम्युनिटीज मीट ईटर्स हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे से एक रिलीजियस डिवाइड भी देखने को मिलता है। पता चलता है कि हिंदू समुदाय में सिर्फ 44% लोग वेजिटेरियन हैं, जबकि जैन समुदाय में 92% लोग वेजिटेरियन हैं। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, जो पूरी हिस्ट्री मैंने आपको बताई वही बात यहाँ पर साफ साफ दिखती है। जो लोग स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन डाइट Religious shape your mind. Simple. Religious shape your mind. Religion basically.
अफोर्ड कर सकते थे वही लोग जैनिज्म में आए। इनमें केवल 3% एससी और 1% एसटी है। यहाँ तक कि आज भी जैन्स इंडिया की वेल्दीएस्ट कम्युनिटी है। अब सवाल यहाँ पर ये उठेगा कि क्या बाकी 56% हिंदुओं को धर्म से कुछ लेना देना नहीं था? ऐसा नहीं है। 39% हिंदू ऐसे हैं जो नॉन वेजिटेरियन है लेकिन कंडीशंस अप्लाई करते हैं। पहली, उनकी धार्मिकता उन्हें कुछ ही स्पेसिफिक टाइप की मीट खाने से रोकती है, और दूसरी कि वो कुछ स्पेसिफिक दिनों में मांस खाने से रुक जाते हैं, जैसे कि मंगल। They are totally a human who got fucked up, whose neurology got fucked up, who's been brainwashed by religion. They are those people. मंगलवार को मीट नहीं खाएंगे, नवरात्रि में नहीं खाएंगे। कुछ हिंदू पूरे सावन में मांस खाने से परहेज करते हैं। इस सर्वे के अनुसार सिर्फ 16% हिंदू ऐसे नॉन वेजिटेरियन हैं जिनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कास्ट अफेक्ट्स चॉइस। सर्वे ये भी दिखाता है कि एससी, एसटी और ओबीसी में नॉन वेजिटेरियंस की परसेंटेज ज्यादा है। इन कम्युनिटीज में 60% नॉन वेजिटेरियंस थे, जबकि जनरल कैटेगरी में 47% नॉन वेजिटेरियंस थे। साल 2006 में हुए द हिंदू और सीएनएन आईबीएन के स्टेट ऑफ द नेशन सर्वे में भी ये फर्क दिखता है। करीबन 15,000 रिस्पोंडेंट्स के इस सर्वे में दिखा कि 88% ट्राइबल्स मीट खाते हैं, जबकि ब्राह्मणों में से 45% मांसाहारी थे। ध्यान से सुनो इस नंबर को, 45% ब्राह्मण नॉन वेजिटेरियन है। भारत सरकार के एनएसएसओ सर्वे में एक और इंटरेस्टिंग चीज पता लगी। ये सर्वे 1,01,000 हाउसहोल्ड्स पर किया गया और पता चला कि हिंदुओं के बीच जो बीफ खाने वाले थे उनमें से 70% एससी एसटी थे। एक बार फिर से जिस डिवाइडिंग लाइन की बात डॉक्टर अंबेडकर ने की थी वो यहाँ एक्चुअल नंबर्स में भी देखी जा सकती है। इस पूरे डेटा को देखकर अब आप इंडियन पॉलिटिक्स को भी बेहतर समझ सकते हो। इसे देखकर आप समझ सकते हो कि क्यों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरजेडी नेता लालू यादव के साथ ओपनली मटन पकाकर खाया। क्योंकि उन्हें मैन यू आर टोटली फक्ड अप। ध्रुवाठी भाई जर्मनी में रह रहा है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, शायद तुम्हें आकाश भाई से मिलने की ज़रूरत है। उन्हें पता था कि ज्यादातर हिंदू इससे ऑफेंड होने वाले नहीं हैं, खासकर एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के दौरान मटन मछली पर हंगामा किया, क्योंकि उनकी पार्टी बीजेपी को कई लोग ब्राह्मण बनिया की पार्टी कहते हैं। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके He is totally a brainwashed slave. Look at that. He is totally a brainwashed slave. I have totally a right to discriminate him, to criticize him. This man can do anything to snatch his benefit. देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। बहुत से जनरल कैटेगरी के लोग, अपर कास्ट ब्राह्मण लोग बीजेपी को इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि बीजेपी अपर कास्ट को ज्यादा फेवर करती है, या कह लीजिए कि ऐसा दिखाया जाता है क्योंकि बीजेपी I don't support BJP. का डबल स्टैंडर्ड केरला और नॉर्थ ईस्ट में क्लियरली दिखता है। केरला में एएसआई स्टडी में पता चला कि 72 कम्युनिटीज महंगे मटन की तुलना में बीफ प्रेफर करती है। एएसआई सर्वे के 20 साल बाद भी हमें टाइम्स ऑफ इंडिया, ट्रिब्यून और द प्रिंट से रिपोर्ट मिलती है कि आज भी केरला में हिंदू या तो शाकाहारी होते हैं, और अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो वो बीफ को किसी भी दूसरे मांस की तरह ही खाते हैं। बीफ खाना केरला में किसी भी तरीके का सोशल स्टिग्मा नहीं है। पर एक बार फिर से आप इसका असर पॉलिटिक्स पर देख I love Kerala. सकते हैं। 2017 में मलपुरम में बाय इलेक्शंस हुए। बीजेपी के उम्मीदवार एन श्री प्रकाश ने वादा किया कि अगर लोग उन्हें वोट देंगे तो वो अच्छी क्वालिटी की बीफ सुनिश्चित करेंगे। सही सुना। I love that guy. I love that guy. That is the best guy I ever seen in my life. This is the best guy किया from politics. कि अगर लोग उन्हें वोट देंगे तो वो अच्छी क्वालिटी की बीफ सुनिश्चित करेंगे। सही सुना आपने, बीजेपी के कैंडिडेट ने बीफ की क्वालिटी का वादा किया। ऐसे ही 2021 में बीजेपी ने तमिलनाडु में गाय की हत्या पर रोक लगाने का वादा किया, लेकिन केरला स्टेट इलेक्शंस के लिए बीजेपी मैनिफेस्टो में ये वादा कहीं नहीं था। त्रिपुरा में 83% हिंदू हैं, फिर भी 2023 की त्रिपुरा स्टेट इलेक्शंस के दौरान भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में गाय या बीफ का कोई मेंशन नहीं मिला। आरएसएस के प्रचारक और त्रिपुरा में बीजेपी के इलेक्शन मैनेजर सुनील देवधर ने 2018 में कहा था कि नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स की अच्छी खासी संख्या है और लोगों को ये बात पचाने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन यहाँ के बहुत से हिंदू भी बीफ खाते हैं, और अगर वो बीफ बैन नहीं चाहते तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कई ऐसे हिंदूज भी हैं नॉर्थ ईस्ट में, ये हजम होने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है लोगों को। There's no Hindu, there's no Muslims, there are no Christians, there are no Parsis, there are no anybody. It is totally a groups made by politician to make you fool. Why? Because you're simply just a stupid person who can easily be manipulated by other formats, by other people. And your totally neurology got fucked up by religion, so they are sitting in the back end, and they're holding their weapons to snatch the benefits from you. First thing first, your brain was slave. Second thing, you're a stupid person who could be manipulated by politician easily, so it would be more easier for them to make you slave, to make you enslave, right? This is totally a win-win situation for politician. There's no Hindu in existence in earth, and you guys all already know that. We are human being, we are living together, we generally do care about each other. We don't care about how Muslims works, we don't care about how Hindu works. We simply care about each other, natural perspective.
But since you got brainwashed slave, you got your knowledge totally got fucked up. That's why you start hate each other. Instead of loving each other, you're focusing to hate each other, and you're throwing threats to other communities continuously, and you're not watching who's getting benefits of your disturbance. Who are those people? Politicians. Real disturbed people are politicians. But they are also very good people. Why? Because they know how to fuck you, how to control you. Simple. लेकिन मालूम रहना चाहिए कि फैक्ट इज फैक्ट। कुछ जनजातियों में हिंदू हैं जो गोमांस खाते हैं। अगर वो लोग नहीं चाहते हैं तो उनके ऊपर बैन नहीं लगाना चाहिए, इसलिए वहां पर नहीं लगाया। और फिर ये वीडियो भी देखो, बीजेपी स्पोक्सपर्सन सुधांशु त्रिवेदी का वायरल वीडियो। जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। तो ये जो पूरी पॉलिटिक्स बीजेपी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में खेल रही है, बीफ के नाम पर लोगों से हिंसा करवाओ, बीफ के नाम पर लोगों को डराओ, और इनकी ये प्रोपेगेंडा फिल्में आती हैं जो एक बार फिर से बीफ का डर देकर लोगों को पोलराइज करती है। ये सबका सब एक नाटक है। जब वोट चाहिए होते हैं तो इनके लिए बीफ हाय हाय ध्रुवाठी भाई, तूने तो मेरी बात बोल दी। क्या तूने मेरी वीडियो देख ली थी पहले? सही में यार, तू बदल कैसे गया एक ही वीडियो देख के? वाह यार वाह। ओके हो जाता है। जब हिंदी बेल्ट में पोलराइजेशन चाहिए तो बीफ पाप बन जाता है। इसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, ये बात सिर्फ और सिर्फ नो, क्या बात है यार ध्रुवाठी, आई लव यू भाई। एब्सोल्युटली, बल्ले बल्ले। ग्रेट। पॉलिटिक्स की है। ज्योग्राफी भी राइट, अब तुमने बोला ना सही बात लास्ट में जाके। एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सीएसडीएस द्वारा कंडक्ट किए गए स्टेट ऑफ द नेशन सर्वे में देखने को मिलता है कि रीजनल वेरिएशंस है। कोस्टल स्टेट्स में वेजिटेरियंस की पॉपुलेशन बहुत कम है, जैसे कि केरला में सिर्फ 2% लोग वेजिटेरियन है, आंध्र प्रदेश में सिर्फ 4%, उड़ीसा में 8% और पश्चिम बंगाल में सिर्फ 3%। जबकि वेस्ट और नॉर्थ में जो लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं, जहां पर आई विश आई कुड बोर्न इन केरला। एनीवे, मछलियां आसानी से नहीं मिल पाती है, जहां पर गेहूं उगाना ज्यादा आसान है, वहां वेजिटेरियंस की परसेंटेज सबसे ज्यादा है। आई टोल्ड यू ब्रो, ये लोकेशन वाइज पे डिपेंड करता है। राजस्थान में 63% और हरियाणा में 62% लोग वेजिटेरियन हैं। यहाँ पर कास्ट और ज्योग्राफी के अलावा एक जेंडर डिवाइड भी देखने को मिलता है। क्या आप गेस कर सकते हो दोस्तों, मेल्स और फीमेल्स में वेजिटेरियंस की ज्यादा परसेंटेज किसके बीच है? फीमेल की है यार। और वीडियो को पॉज करके 2 सेकंड सोच सकते हो, शायद आप गेस करोगे कि फीमेल्स की ज्यादा परसेंटेज वेजिटेरियन है, और ये गेस बिल्कुल सही होगी। बहुत से सर्वेज में बार बार ये देखा गया है, जैसे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में जो औरतें ओकेजनली नॉनवेज खाती हैं उनकी टोटली न्यूरोलॉजिक फक्ड अप बाय WHO अगेन। स्टूपिड गर्ल्स की परसेंटेज 70.6 पर है, और जबकि इंडियन मेन में यही परसेंटेज 83.4% पर है। ये ट्रेंड सिर्फ हिंदुओं में नहीं बल्कि दूसरे रिलीजन्स में भी देखने को मिलता है कि औरतों के मुकाबले आदमी ज्यादा मीट खाते हैं। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इस सब के WHO बाद भी ज्यादातर लोग शाकाहारी होने को लेकर कहते हैं कि ये तो मेरा विश्वास है, ये मेरा धर्म है। लेकिन इन सारे सर्वे से हमें पता चलता है कि शाकाहारी होना अपनी पर्सनल बिलीफ पर इतना निर्भर नहीं करता जितना कि विरासत में मिली हुई कल्चरल प्रैक्टिस पर। आपके परिवार के वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन होने के पीछे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक वेलबींग और कास्ट इससे कहीं वेरी गुड ध्रुवाठी ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। और यही हिंदुइज्म की सच्चाई है। इंडिया वैसे तो एक डाइवर्स देश है, लेकिन हिंदुओं में भी बहुत से अलग अलग तरह के लोग देखने को मिलते हैं। एक तरफ अघोरी सन्यासी हैं जो इंसानी मुर्दे का राइट, मैंने बोला था ना 5 उंगली बराबर नहीं होती मेरे भाई, मांस भी खा लेते हैं, और दूसरी तरफ सुधा मूर्ति जैसे लोग और खा भी लेते हैं तो भी क्या हो गया भाई। देयर प्रैक्टिसिंग, देयर लिसनिंग देयर इंट्यूशन, नेचुरल इंट्यूशन, नेचर विल ब्लेस देम। तो देश से बाहर जाते हुए अपने चम्मच प्लेट भी साथ लेकर जाते हैं, क्योंकि ये लोग इतने प्योर वेजिटेरियंस हैं कि साफ सुथरे बर्तनों में भी इन्हें मीट की स्मेल ये पागल लोग आ हैं जाती भाई। है। और वेज वाले किधर भी ले जाओ इनको प्लेट तरह मेरे को ना इसमें मटन का स्मेल आ रहा है। अगर आपको वेजिटेरियन बनना है तो जरूर बनिए, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए बेहतर है। Don't be a vegetarian. This is totally dangerous to the environment. If you actually want to be a healthy, eat meat. Simple. पर्यावरण के लिए बेहतर वेजिटेरियन नहीं है, पर्यावरण के लिए बेहतर मीट ईटिंग है। सिंपल। और अगर किसी को डिबेट चाहिए होगा तो आके कर सकते हो, मैं बैठा हूँ यहाँ पे भाई। एनिमल क्रूअल्टी के पर्सपेक्टिव से ये मॉरली और एथिक Moral are totally created by religion. Ethics are totally created by religion. ध्यान रखना इस चीज़ को। सही चीज है। क्लाइमेट चेंज के नजरिए से भी एक वेजिटेरियन डाइट का क्लाइमेट चेंज, अच्छा जी, ह्यूमंस आर ईटिंग मीट पता नहीं कब से, गुफाओं से भी पता नहीं कब से, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। और जब से इंसानों ने खेती करना स्टार्ट किया है, 10,000 सालों से ही इंसानों ने खेती करना स्टार्ट किया है, तभी से जो पृथ्वी है उसकी ऐसी की तैसी हो रखी है। मीट से इतना हानिकारक नहीं है। एक बीफ आप 1 साल तक चला सकते हो। आपकी अगर 4 फैमिली है ना, और आपने अगर एक बीफ को मारा तो आप 1 साल तक अच्छी तरीके से उसको खा सकते हो, नो प्रॉब्लम के साथ में।
अब आप देखो आपको कितना ज़्यादा काम करना पड़ेगा, कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आप खा सकते हो, सो सकते हो, खा सकते हो, सो सकते हो, खा सकते हो, सो सकते हो, नो प्रॉब्लम। एक साल आपका आराम से निकल जाएगा। अगले साल उठ के आप फिर से एक बीफ को मार सकते हो। इसी तरीके से आपकी जनरेशन है वो चलती जाएगी। 1 बीफ 1 ईयर 4 फैमिलीज़, मेंबर्स ऑफ 4 फैमिली, सॉरी 1 फैमिली बट 4 मेंबर्स। लेकिन अगर आप ऐसा है तो भाई देख लो कितना ज़्यादा फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी क्रॉप्स को उगाने के लिए, और उसमें भी खाओगे आप, ब्लूटिंग आपकी ऊपर से होएगी, आपके चबी हो जाएगी, आप मतलब आपकी टोटल जो हेल्थ है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्लाइमेट को खराब करने में कम कंट्रीब्यूशन रहता है। ना दिस इज़ अ टोटली प्रोपेगेंडा बाय WHO। प्लीज़ इस बात को कभी मत सुनना, इस बात को कभी मत देखना। अगर आप रियल में हेल्दी बनना चाहते हैं तो ईट मीट, स्टार्ट ईटिंग रो मीट, दिस वुड बी माई मोटो। और मैं से भी रो मीट ईट करता हूँ। मैंने इंस्टाग्राम पे अपना बना के भी डाला था। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी ढेरों साइंटिफिक स्टडीज में पाया गया है कि जो लोग कम मीट खाते हैं वो ज्यादा उम्र तक जीते हैं, ज्यादा हेल्दी। देखा, टोटली है WHO का पर्सपेक्टिव। अदरवाइज ह्यूमंस आर टोटली कार्निवोर्स। पता नहीं कब से यार, और कब से कब तक उनकी पीढ़ियाँ चलती आ रही हैं। उनका हाथ देख लेगा ना मेरे भाई, तेरे 5 हाथ मिलेंगे, उनका 1 हाथ लगेगा। 1 हाथ उनका, इतने बड़े बड़े चेहरे, इतने बड़े बड़े हाथ, इतने लंबे चौड़े शरीर, एकदम फर्स्ट क्लास है, एकदम ऐसा। अगर धर दिया उनने तेरे कनपट्टी के नीचे एक रैपट, अगर धर दिया, रैपट जिसे बोलते हैं, असल में रैपट जिसे बोलते हैं भाई, मैं कह रहा हूँ तू ग्रेव में चला जाएगा एक लगती। ठीक है, उसके बाद से जो है ना 10,000 सालों के बाद ही ये जो है ना बहुत सारी जो है डिसीज़ेस इंडिया में आ रखी हैं। किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ हो रखा है, किसी को कुछ हो रखा है, किसी को पता नहीं क्या क्या हो रखा है, किसी के चश्मे लग गए, किसी को कुछ हो गया, किसी से चला ही नहीं जा रहा, वो थक जाता है, पेट मोटा बहुत ज़्यादा है, बाइकों पे चलते हैं। तो खेती के बाद से है ये सब चीज़ें। उससे पहले पीपल आर वेरी फिट, लीन, they were very lean, our ancestors were very lean and very dominant, their psychology was totally fantastic back then, but you know जब से रिलीजन आया है मार्केट के अंदर टोटल उड़ गई है भाई। और ये जो WHO के प्रोपेगेंडाज है, धुर्राठी वाले पपिट्स हैं, स्टडी दिखा दिखा के आपके दिमाग को मैनिपुलेट करते हैं। रहते हैं। इन सब पॉइंट्स को कंसीडर करके बाय चॉइस वेजिटेरियन बनिए मेरी तरह, लेकिन इसलिए मत वेजिटेरियन। तेरी तरह बनेंगे तो तेरी तरह दांत नहीं हो जाएंगे क्या? तेरे दांत देख कैसे हो रखे हैं, क्योंकि टीथ हो रखे हैं, एक उधर एक इधर, एक उधर एक इधर। ठीक है, तेरी हेल्थ भी मेरे को ठीक नहीं लग रही है भाई। ठीक है, मैं अभी मेजर कर लेता हूँ बैठे बैठे। देख देख तेरा कुछ भाई, अगर खाना है भाई, देख सब्जी खाओगे, देखो इसकी बॉडी देखो पहले तो। ठीक है, देखो भाई इसकी बॉडी कैसी है, इसकी बॉडी है नहीं फैंटास्टिक? सब्जी खाओगे तो ऐसी बॉडी बन जाएगी। बने कि मेरा मीट खाने से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। मीट अशुद्ध होती है, मैं मंगलवार को नहीं खा सकता। ऑनेस्टली अहिंसा की फिलॉसफी जेन्युइनली पावरफुल है। जैनिज्म और बुद्धिज्म ने कंपैशन को सेंटर में रखा और बहुत से हिंदुओं ने बाय चॉइस उस पाथ को अपनाया। ये एक बहुत सुंदर फिलॉसफी। बाय चॉइस नहीं अपनाया, रिलीजन किस फोर्स में अपनाया है, ताकि सारे लोग जो है एक ही शीप को फॉलो करेंगे, तब जा करके उनका जो रिलीजन है वो ग्रेट बन पाए। इस वजह से उनकी न्यूरोलॉजी टोटली फक्ड अप कर दी जा चुकी है, और वो बाय चॉइस नहीं है, वो बाय द चॉइस है ऑफ समबडी एल्स। ध्यान रखना, बाय चॉइस का मतलब है योर नेचुरल इंट्यूशन, बट योर नेचुरल इंट्यूशन यू वांट टू ईट मीट, सिंपल, दिस इज योर नेचुरल ह्यूमन बीइंग नेचर। बट some guys, stupid guys sitting on the back, and they're promoting their religion, they're promoting their agendas, and they impose you something on the behalf of themselves. Why? Because they want to snatch benefit from you, make you slave. तो आपको एक भीड़ का हिस्सा बनाने में उनका हाथ है। प्रोपेगेंडा के शिकार आप लोगों, बाय चॉइस नहीं है, बाय द चॉइस ऑफ समबडी एल्स है। ध्यान रखना इस चीज को। फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इसे मॉरल व्हाट इफ बाय द चॉइस यू वांट टू ईट मीट? वे तो आपको अलाउ नहीं करेंगे ना फिर, कि नहीं 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 आप अलाउ, अब तो आप बन गए हो, अब तो संत बन गए हो, आप नहीं खा सकते आप। व्हाट इफ योर नेचुरल इंट्यूशन वांट टू ईट मीट? सिंपल, क्या होगा फिर बाद में? क्या आपको अलाउ कर देंगे वो? नहीं ना। तो इट इज़ नॉट बाय चॉइस, इट इज़ बाय द चॉइस ऑफ समबडी एल्स। ध्यान रखना चाहिए। सुपीरियरिटी और कास्ट हायरार्की का टूल बना दिया जाता है। हिंदू धर्म की डाइवर्सिटी इसके स्क्रिप्चर्स और हिस्ट्री में दिखती है, और ये एक ऐसी चीज है जो आपको इन नफरतखोर प्रोपेगेंडा फिल्मों में कभी जानने को नहीं मिलेगी। ऐसी फिल्मों में ऐसे ढेर सारे झूठ भरे होते हैं जिनका इकलौता मकसद होता है लोगों के अंदर नफरत घोलना। कभी इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, तो कभी अपने ही धर्म के खिलाफ झूठ फैलाते हैं। लव जिहाद जैसे झूठों के बारे में और डिटेल में ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थुराटी सर की वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट अगेन करना चाहता हूँ, मेरे पे कोई केस करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके आर्गुमेंट्स मेरे को बेकार लगे, इस वजह से मैंने आपको काउंटर कर दिया। अगर आपको लग रहा है कि मेरी बातों में दम है तो आप मुझसे डिबेट कर सकते हो। आपका दिमाग थोड़ा सा न्यूरोलॉजी फक्ड अप हो रखी है, आपको पता नहीं है मीट से क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि आपने कभी खाया नहीं, एक्सपीरियंस नहीं किया, कभी आपने देखा नहीं है, जो एनर्जी है वो ली नहीं है, कंज्यूम ही नहीं किया उसको, तो पता ही नहीं है आपको। तो आप WHO के द्वारा प्रोपेगेंडा का शिकार है, और भाई आपका न्यूरोलॉजी टोटली फक्ड अप है।
चाहिए होगा तो मुझसे आ सकते हो, कोई इसमें वो वाली बात नहीं है। मुझे पता है तुम लोग तुम मेरे भाई ध्रुव भाई, तुम एक बहुत अच्छे एजुकेटेड इंसान हो। मुझे पता है ज्ञान कहीं से भी मिल जाए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे गरीब हो कोई हो, उसे ले लेना चाहिए। मुझे पता है तुम इस फिलोसफी के ऊपर भी मानते हो, ठीक है। तो अगर देख लो भाई, मैं तुम्हें से ज़्यादा अगर एजुकेटेड साउंड कर रहा हूँ तो मेरे से बात कर सकते हो आप, ठीक है। मेरा भी चैनल पे फ़ायदा हो जाएगा भाई, वैसे भी मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं। थैंक यू भाई, ठीक है। मिलते हैं आपसे गाइज नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा सर का। और थैंक यू गाइज।